નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 10 હિન્દીનું જે 9મું કાવ્ય છે કુત્તે કી શીખ એના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્ન જવાબ જોવાના છે. તો મિત્રો આખો વિડીયો જોજો, જેથી તમને ગ્રામર એટલે કે વ્યાકરણ સહિત બધા જ ટોપિક સમજાઈ જાય. એક એક પ્રશ્નનો આપણે વ્યવસ્થિત ઉત્તર જોઈશું. જો તમને આ વિડીયો પસંદ આવે તો લાઈક કરજો, શેર કરજો. જે વિદ્યાર્થી મિત્રો હજુ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી તે સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો, જેથી તમને આવા જ વિડીયો મળતા રહે. તો આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ સ્વાધ્યાયના પહેલા પ્રશ્નથી. તો એમાં પહેલો ક્વેશ્ચન આપણને જે આપેલો છે એ છે, निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए. સૌથી પહેલો છે, सबकी नजर बचाकर खरहा कहाँ रहता था. तो એનો જવાબ આવશે ઝાડી में. झुरमुट જે ઝાડી थी એમાં રહે છે. खरहा क्यों भागा? क्योंकि शिकारी कुत्ता पीछे पड़ा था. ये दूसरा है. अब तीसरा देखते हैं. कुत्ता खरहे को क्यों न पकड़ पाया? क्योंकि खरहा अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था. उसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए. उसमें पहला क्वेश्चन है, खरहा कहाँ रहता था. तो उत्तर है, खरहा घनी झुरमुट मतलब के झाड़ी में रहता था. घनी झाड़ी थी, बहुत गीच झाड़ी थी उसमें. खरहा नींद से क्यों जाग गया? कुत्ते की सांस की आवाज सुनकर खरहा नींद से जाग गया. उसके बाद कुत्ते और खरहे के बीच दौड़ कहाँ और कब तक चली. तो उत्तर है, कुत्ते और खरहे के बीच दौड़ खुले खेत में 4 मिनट तक चली. लोमड़ी क्या देख रही थी. उत्तर, लोमड़ी कुत्ते का दौड़ में खरहे से हार जाना देख रही थी. आगे का क्वेश्चन देखते हैं. पांचवा क्वेश्चन है, रोटी कमाने के विषय में शास्त्रों में क्या बताया है. इस काव्य के आधार पर बताइए. उसका उत्तर है, शास्त्रों में बताया गया है कि अपनी जान बचाकर ही रोटी कमाना चाहिए. रोटी के लिए जान को खतरे में नहीं डालना चाहिए. इसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए. फिर से वही क्वेश्चन है, खरहा कहाँ और कैसे रहता था. खरहा वन में एक घनी झुरमुट में रहता था. उस पर किसी की नजर न पड़े इस बात की वह बड़ी सावधानी रखता था. बहुत सावधानी से वह रहता था, किसी की भी उस पर नजर न पड़ जाए इस तरह. दूसरा क्वेश्चन है, खरहा झाड़ी से क्यों भागा. एक दिन वन में एक शिकारी कुत्ता आ गया. वह वन की झाड़ियों में सूंघ सूंघ कर अपना शिकार खोजता था. शिकार की खोज में सूंघता सूंघता वह उस झाड़ी के पास पहुंचा जिसमें खरहा रहता था. कुत्ते की सांस की आवाज सुनकर जब उसकी आंख खुली तो वह अपनी जान लेकर भागा. मतलब को जान को बचाने के लिए भाग गया. आगे का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं. कुत्ता निराश क्यों हो गया. 4 मिनट तक कुत्ता खरहे का पीछा करता रहा. अंत में सामने घनी कंटीली झाड़ी, कंटीली मतलब कांटेदार झाड़ी देखकर खरहा छलांग लगाकर उसमें घुस गया. कुत्ते के लिए कंटीली झाड़ी में घुसना संभव नहीं था, इसलिए वह निराश हो गया. चौथा क्वेश्चन देखते हैं हम. इस घटना को देखने वाली लोमड़ी ने कुत्ते से क्या कहा. तो उसका उत्तर है, कुत्ता 4 मिनट तक खुले खेत में खरहे का पीछा करता रहा पर वह उसे पकड़ नहीं पाया. तभी सामने कंटीली झाड़ी देखकर खरहा उसमें घुस गया. इस घटना को देखने वाली लोमड़ी ने कुत्ते से कहा, इतने मोटे ताजे हो फिर भी थक जाते हो और वन के जीव जंतु को भी नहीं पकड़ पाते. पांचवा क्वेश्चन देखते हैं. कुत्ते ने लोमड़ी को क्या उत्तर दिया. लोमड़ी ने कुत्ते से कहा कि वह इतना ताजा मोटा ताजा है फिर भी थक जाता है और छोटे छोटे जीव जंतु को भी नहीं पकड़ पाता. यह सुनकर कुत्ते ने कहा, यह बात नहीं है. वास्तव में
मैं अपने भोजन के लिए दौड़ रहा था, पर खरहा अपनी जान बचाने के लिए अपनी सारी शक्ति लगाकर भाग रहा था, इसलिए मैं उसे नहीं पकड़ पाया। उसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों के 4-5 वाक्यों में उत्तर लिखिए। उसमें पहला क्वेश्चन है, कुत्ते की सीख काव्य से क्या बोध मिलता है? तो हम देखते हैं। इस काव्य में एक शिकारी कुत्ता एक खरहे का पीछा करता है और खरहा अपनी जान बचाने के लिए भागता हुआ एक कंटीली झाड़ी में छिप जाता है और उसकी जान बच जाती है। इस काव्य से यह बोध मिलता है कि चाहे छोटा जीव हो या बड़ा, कमजोर हो या शक्तिशाली, जब उसके प्राणों पर बन आती है तो उसमें अद्भुत शक्ति आ जाती है। व्यक्ति को संकट के समय अपनी सारी शक्ति लगाकर अपनी जान बचानी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है, और एक बात, ये जो सारे प्रश्न जवाब है या प्रश्न उत्तर है वो आपको बालाजी क्लासेस जामनगर की जो साइट है, बालाजी क्लासेस जामनगर blogspot.com, या उनकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में सबसे लास्ट में मिल जाएगी। तो वहां पर जाकर भी आप ये क्वेश्चन आंसर है वो लिख सकते हैं। जो फिर भी आपको ये लिंक ना मिले तो कमेंट में आप बताइएगा, मैं आपको लिंक दे दूंगा। तो दूसरा क्वेश्चन है, कुत्ते की सीख को कहानी के रूप में लिखे। हमको ये स्टोरी के रूप में लिखना है। तो ये उत्तर है, एक जंगल में एक घनी जुरमुट में एक खरगोश छिप कर रहता था। वह चुनकर नर्म नर्म घास खाता था और किसी को देखता था तो झाड़ी में छिप जाता था। एक बार जंगल में एक शिकारी कुत्ता आया। वह शिकार की खोज में झाड़ी झाड़ी सूंघने लगा। वह सूंघते सूंघते उस जुरमुट के पास पहुंचा जिसमें खरगोश रहता था। आहट मतलब उसकी आवाज पाते ही खरगोश भाग खड़ा हुआ। कुत्ता लगातार 4 मिनट तक खुले खेत में उसका पीछा करता रहा, पर वह उसे पकड़ नहीं सका। तब तक सामने कंटीली झाड़ी आई और खरगोश छलांग लगाकर उसमें छिप गया। कुत्ता इधर उधर सूंघकर निराश होकर वापस जाने लगा। एक लोमड़ी खड़ी खड़ी यह सारी घटना देख रही थी। उसने कुत्ते से कहा, मामा तुम हार गए। तुम इतने मोटे ताजे हो पर वन के छोटे छोटे जीव जंतु को भी नहीं पकड़ पाते। कुत्ते ने लोमड़ी से कहा, अरे पगली, तुम इस रहस्य को नहीं समझ सकती। मेरे और खरहे के दौड़ने में अंतर है। मैं उसके पीछे अपने भोजन के लिए दौड़ रहा था, जबकि खरहा अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। कहा गया है कि कोई भी उद्यम करो तो जान बचाकर करो, पर संकट आने पर अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी जान बचाने की कोशिश करो। आगे देखते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। कहते हैं सब शास्त्र कमाओ रोटी जान बचाकर, पर संकट में प्राण बचाओ सारी शक्ति लगाकर। तो उसका उत्तर देखते हैं हम। शास्त्रों में कहा गया है कि जान महत्वपूर्ण है। अपनी जीविका के लिए वही उद्यम करो जिसमें जान पर कोई आंच न आए, कोई खतरा न हो। पर जब जान पर संकट आ जाए तो प्राण रक्षा के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दो। ऐसे अवसर पर शरीर में विशेष शक्ति आ जाती है। उसके बाद निम्नलिखित के पर्यायवाची शब्द दीजिए। जो हमको शब्द दिए गए हैं उसके हमको पर्यायवाची शब्द लिखने हैं, तो हम एक एक करके देखते हैं। पहला शब्द है खरहा मतलब खरगोश, जुरमुट मतलब झाड़ी, शिकारी मतलब आंखें तक, कंटीली मतलब कांटेदार, बीहड़ भयावह, देह मतलब शरीर या तन, दीवानी मतलब पगली,
शक्ति मतलब जोर। उसके बाद निम्नलिखित जो शब्द है उसके विरोधी शब्द दीजिए। तो हम उसके विरोधी शब्द लिखते हैं। पहला है दूर, तो उसका निकट या पास। आखिर उसका पहले, उसका विरोधी शब्द है पहले। पीछे का विरोधी शब्द है आगे। निराश का आशावान। मोटी तो पतली। याद रखिए हिंदी में मोटी का मतलब वो झाड़ी होती है, इसलिए इसका पतली होगा। और गुजराती में मोटी शब्दનો अर्थ થાય बहुत बड़ी, उसका छोटी होता है। लेकिन यहाँ पर हमको मोटी यानी के विरोधी पतली। कमाना मतलब खर्चना, खर्च करना। तो यहाँ पर हमारा ये वीडियो पूरा होता है। मित्रों लाइक और शेयर करना। आगे नए वीडियो में हम फिर से मिलेंगे।